नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 होली से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि होली कब है, यानी कि दिन व तारीख क्या रहेगी, होली दहन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसका महत्व क्या है, और साथ ही साथ श्रवण करेंगे इससे जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह यानी कि मार्च महीने की पूर्णिमा तिथि को होली मनाई जाती है। रंगों का यह दिन 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन और दूसरे दिन रंग वाली होली खेली जाती है। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू होते हैं, जिनमें किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। शास्त्र के अनुसार होली पर्व के दौरान जब भद्रा काल हो तो भद्रा काल में होली का दहन नहीं किया जाता। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2024 में होली कब है। तो बंधुओं, इस साल होली का पर्व 24 और 25 मार्च को मनाया जाएगा। ध्यान दें कि 24 मार्च को होली का दहन और 25 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। बंधुओं, नोट कर लीजिए कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 24 मार्च सुबह 9:54 पर और यह समाप्त होगी 25 मार्च को दोपहर 12:30 पर। और होली का दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा 24 मार्च रात 11:13 से लेकर रात 12:27 तक। बंधुओं, बता दें कि साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण रंग वाली होली यानी कि 25 मार्च को ही लगने जा रहा है। ज्योतिष अनुसार यह उपछाया चंद्र ग्रहण होगा और चंद्र ग्रहण का समय रहेगा सुबह 10:23 से लेकर के दोपहर 3:02 तक। बंधुओं, हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसी कारणवश इसका प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा। आइए अब चर्चा कर लेते हैं होलिका दहन पूजा विधि को लेकर। तो बंधुओं, होलिका दहन फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि में किया जाता है। होलिका दहन से पहले स्नान कर होली पूजन होता है। होली पूजन के लिए शुभ मुहूर्त में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और फिर होलिका की पूजा वाले स्थान पर गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। होलिका पूजन में रोली, धूप, फल फूल, गुड़, हल्दी, बताशे, गुलाल, नारियल, फल, मिठाइयाँ अर्पित कर विधिवत पूजन करें। आज के दिन भगवान नरसिंह का भी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। और अंत में होलिका की 4 या 7 बार परिक्रमा कर कच्चा सूत होलिका में लपेटना चाहिए और परिक्रमा पूरी होने के बाद ही होलिका दहन करना चाहिए। आइए बंधुओं, जान लेते हैं कि क्यों हिंदू धर्म में है होलिका दहन का इतना महत्व। बंधुओं, कहा जाता है कि जिस तरह होली पर्व वसंत ऋतु का संदेश लेकर आती है, उसी प्रकार धार्मिक मान्यता अनुसार होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इससे आपसी प्यार और सौहार्द बढ़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के दिन भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि और कुल देवी देवताओं की पूजा करने से सभी नकारात्मक शक्ति हमसे दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए बंधुओं, अब अंत में श्रवण कर लेते हैं होली से जुड़ी होलिका दहन की बहुत ही अलौकिक कथा। एक समय की बात है कि एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम प्रहलाद था। वह भगवान में बहुत आस्था रखता था और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पिता राजा थे, उनका नाम हिरण्यकश्यप था और वे बहुत बड़े नास्तिक थे। वे भगवान को नहीं मानते थे। उसके पिता बहुत अकड़ू और घमंडी थे। वे खुद से बढ़कर किसी को भी नहीं मानते थे। जब उन्हें यह पता चला कि उनका बेटा प्रहलाद किसी विष्णु नाम के देवता की बहुत पूजा करता है, तो उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रहलाद को बहुत बार समझाया कि वे विष्णु की पूजा करना छोड़ दें, लेकिन प्रहलाद नहीं मानी, क्योंकि उसने तो तन मन व रोम रोम में विष्णु जी को अपना देव मान लिया था। इस बात से आहत होकर हिरण्यकश्यप अपने प्रहलाद को सबक सिखाना चाहते थे। जब सारी कोशिशों के बाद भी हिरण्यकश्यप प्रहलाद को विष्णु की भक्ति से दूर नहीं कर पाए, तो उन्होंने उसे मारने की चाल सोची। फिर उन्होंने एक दिन प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली।
होलिका को भगवान शंकर से वरदान मिला हुआ था। उसे वरदान में एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि भी उसे जला नहीं सकती। होलिका उस चादर को ओढ़कर और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर गई और प्रहलाद की जगह होलिका ही जल गई। इस तरह हिरण्यकश्यप और होलिका के गलत इरादे पूरे नहीं हो सके। तो बंधुओं, प्रहलाद की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप बिना डरे भगवान में पूरा विश्वास बनाए रखेंगे तो वे आपकी हमेशा सहायता करेंगे और आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। तो बंधुओं, यह थी साल 2024 होली से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।